जय हिंद दोस्तों, मेरा YouTube चैनल में आपको फिर से स्वागत है। तो मैं आज कुछ खास ट्रिक बताने जा रहा हूँ, जैसे नौकरी वर्सेस बिजनेस, इसका डिफरेंस, क्या फ़ायदा क्या नुकसान है, या नौकरी में कितना अच्छा है, बिजनेस में कितना अच्छा है, आप कैसे ज़्यादा अच्छा ग्रो कर सकता है, उसका बारे में कुछ छोटा दो चार अच्छा ट्रिक बताने जा रहा हूँ। आप वीडियो पे बने रहिएगा। सबसे पहले, नौकरी क्या है? नौकरी एक झांसा है, एक नशा है। क्या होता है, आदमी एक बार नौकरी में घुस जाता है, खास करके प्राइवेट जॉब हो, आजकल तो सरकारी नौकरी भी प्राइवेट जैसे हो गया, सरकारी नौकरी सेम प्राइवेट हो गया। प्राइवेट में जैसे रिटायरमेंट का टाइम कुछ नहीं मिलता है, सरकारी वाला में भी रिटायरमेंट का टाइम कुछ नहीं मिलता है। एनपीएस हो गया, यूपीएस हो गया, आप उस उम्मीद कर नहीं सकता है। तो आपको क्या करना है, जैसे प्राइवेट नौकरी, अगर कोई स्टार्ट करता है प्राइवेट नौकरी में, ज्वाइन करता है, जीरो से स्टार्ट करता है, और जिस दिन प्राइवेट नौकरी खत्म होता है, जीरो से खत्म हो जाता है, उसको कुछ नहीं मिलता है। स्टार्ट भी किया जीरो से और खत्म भी हुआ जीरो से, मतलब उसका हाथ में ना कुछ, ना बड़ा बैंक बैलेंस रहा, ना बड़ा प्रॉपर्टी रहा, कुछ भी नहीं रहता, बस खा पी के अपना जिंदगी गुजर देता है। और निगेटिविटी क्या है, सपोज कोई कंपनी में जॉब करता है, स्टार्टिंग में कोई इंजीनियर हो, कोई भी है, सपोज सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, बढ़िया अच्छा खासा पढ़ाई किया है, बड़ा पैसा खर्च करके पढ़ाई करके उसने इंजीनियर का जॉब मिला है, उसने कंपनी में अच्छा खासा जॉब कर रहा है। जॉब करते करते क्या होता है, उसका उम्र ढलते जाता है, उसको प्रमोशन मिलता है, उसको एक उम्मीद, आज 2000 रुपये बढ़ गया, अगला महीने और 2000 बढ़ेगा, अगला साल और 2000 बढ़ेगा, उसको एक उम्मीद रहता है। और बढ़ते बढ़ते एक टाइम ऐसे हो जाता है, उसका सब 40 साल उम्र हो गया, वो प्रमोशन होकर मैनेजर लेवल तक पहुंच गया। अभी उसको मैनेजर लेवल में उसको स्केल बहुत ज़्यादा देना पड़ता है कंपनी को, जबकि वो काम करता है पुराना लेवल स्टाइल में। अभी नया नया नौकरी, नया नया इंजीनियर क्या करता है, पास करके आएगा, 10,000 में क्या करेगा, उससे भी अच्छा काम करके दिखाएगा। तो प्राइवेट वाला को क्या है, प्राइवेट नौकरी को क्या चाहिए, काम चाहिए उनको। आपको प्रमोशन से आपसे क्या लेना देना है, कभी भी आपको धक्का मार के निकल सकता है। तो इसीलिए क्या है, जॉब में कितना नुकसान है, आप चाहे तो नौकरी नहीं छोड़ सकता है। आप सोचेंगे मैं अगर कुछ हो गया, आपको मैनेजर कुछ भी आके डांटेगा, आपको टेंशन है, मेरा बच्चे है, पीछे मेरा फैमिली है, मेरा इतना खर्च है, गाड़ी का इतना ईएमआई है, मेरा पर्सनल लोन का इतना ईएमआई है, आपको बहुत सारे सोचना पड़ता है। लेकिन सरकारी जॉब में भी आजकल सेम ऐसे हो गया कि सरकारी जॉब में भी आपको कुछ नहीं मिलेगा, आपको नहीं छोड़ सकते। एक बार नौकरी का नशा लग गया, आप अगर 40 साल तक आप नौकरी नहीं छोड़ पाया, आप बाद में 60 साल तक अगर आप कंपनी में लात भी मार देता है, आप झेलना पड़ता है, आपको सुनना पड़ता है। क्यों? आप नौकरी का नशा लग गया, ड्रग्स का नशा। एक बार सुनील शेट्टी ना कौन सा एक्टर था, एक बात बोला था कि नौकरी क्या है, एक नशा है, जैसे ड्रग्स का नशा है। कौन सा एक्टर, मैं ठीक से नाम बोल नहीं पा रहा हूँ। एक नशा है नौकरी, एक बार नौकरी का नशा लग गया, ड्रग्स का नशा जैसे वो नहीं छूटता है, वो डर जाता है, वो लगता है कि मैं ये नौकरी छोड़ दूंगा, मेरा फैमिली बच्चे कैसे पालूंगा, क्या कैसे गाड़ी का ईएमआई, कैसे होम लोन का ईएमआई चुकाऊंगा, उसको डर है, उसको एक कंफर्ट जोन मिल जाता है। इसीलिए कंफर्ट जोन से निकलना है। हमारा क्या, पेरेंट्स भी वही सिखाता है, अरे अच्छा से पढ़ाई करो, अच्छा से ये करो, एक नौकरी लग जाएगा, आपको स्टेबिलिटी मिल जाएगा। अरे स्टेबिलिटी का क्या घंटा करोगे, जिसका कोई फ्यूचर नहीं है, बस दाल रोटी खा के जिंदगी खत्म है, बड़ा पैसा कभी नहीं बचता, आपका बच्चा भी चालू करेगा जीरो से है। तो आपको नौकरी में कितना निगेटिविटी आपको दिखाई देगा, खास करके प्राइवेट जॉब, सरकारी जॉब बड़ा बार हो गया आजकल। भारत का जो सरकारी जॉब है उसमें भी सम रिटायरमेंट का टाइम आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। तो नौकरी का डिमेरिट्स। दूसरी बात, अगर किसी कारण में कंपनी में कोई आदमी घटाना है, कंपनी को, अथॉरिटी को आपको पता चला हमको अभी इतना इंजीनियर का जरूरत नहीं है, आपको 20 आदमी घटाना है, सबसे पहले किसको घटाएगा, जो पुराना आदमी, उनको घटाएगा। उनको क्या है, उनको पुराना आदमी को सैलरी भी ज़्यादा देना पड़ रहा है, काम भी कम कर रहा है। अब नया लड़का नया इंजीनियरिंग करके अच्छा काम, स्पीड में काम भी ज़्यादा करता है, सैलरी भी कम है, तो सबसे पहले पुराना आदमी को, उस टाइम ये नहीं देखेगा कि आपका ईएमआई चल रहा है, आपका ये चल रहा है, आपका बच्चे का पढ़ाई लिखाई में इतना पैसा जा रहा है, वो कोई नहीं सोचने वाला आपका बारे में। आप जितना ईमानदारी से काम करो कंपनी में, आपको कोई सोचने वाला नहीं है, आपको 2 मिनट में निकल के फेंक देगा, आप भूखा मरो, कुछ भी करो, आपसे कोई मतलब नहीं है। तो इसीलिए नौकरी का बहुत सारे डिमेरिट्स है। और बिजनेस क्या है, बिजनेस अगर आप कंफर्ट जोन छोड़ दो, जो कंफर्ट जोन में रहना चाहता है बस उसको जिंदगी दाल रोटी खा के निकलना पड़ेगा। अगर आपने कंफर्ट जोन छोड़ने का दिमाग लगाया, आप यंग उम्र में आपने सोचा 2-4 साल नौकरी तो करना है, नौकरी करने से क्या है, आदमी बहुत कुछ सीखता है, नौकरी में बहुत कुछ सीखने की, कैसे झेलना है, कैसे परेशानी का अगेंस्ट में फेस करना है, आपको क्या क्या मुसीबतें आता है लाइफ में, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है।
आप छोटे कैसे आपको इज्जत करता है, बड़ा से कैसे बात करना है, आपको मतलब सेलिंग स्किल मिल जाता है, कैसे किसी से मतलब बात करना है, व्यवहार सीखना है, ये सब आपको नौकरी में सीखने को मिल जाएगा। इसीलिए कुछ साल नौकरी करना है, लेकिन आपको नौकरी लाइफ टाइम के लिए नौकरी नहीं करना है, आपको कंफर्ट जोन से निकलना है। कैसे कंफर्ट जोन से? स्टेबिलिटी आपको एक सिखाया कि स्टेबिलिटी मिलेगा, आपको फ्यूचर सिक्योर रहेगा, कुछ भी सिक्योर नहीं है। आप नौकरी ज्वाइनिंग किया जीरो से, खत्म भी होने वाला है जीरो से, इसीलिए आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। आप अगर यंग उम्र में आप कंफर्ट जोन से एक बार निकलो, जहां आपको कंफर्ट लगता है वहां से आप निकलो, साइड हो जाओ, देखो आप क्या होता है। आप बिजनेस स्टेबल करो, कोई स्किल सीखो, अच्छा स्किल सीखो, भले आप बिजनेस जीरो से स्टार्ट किया है, कोई भी काम। ये बिजनेस नहीं है कि सिर्फ दुकान करने से बिजनेस है। बिजनेस इंडिया में लाखों टाइप का बिजनेस है, हजारों टाइप का बिजनेस है। आप किसी तरह, कोई बहुत आदमी बहुत लाइन में बिजनेस करके इनकम कमा रहा है, पैसा कमा रहा है। तो आप ये नहीं कि आप बिजनेस दुकान करने से ही बिजनेस है, बहुत तरह तरह का बिजनेस है। तो इसीलिए बिजनेस करने के लिए भी आपको जीरो से स्टार्ट करना पड़ता है। लेकिन आप जिस दिन बिजनेस छोड़ोगे, सक्सेस होने के बाद आप नेक्स्ट जनरेशन के लिए बहुत कुछ छोड़ के जाओगे, बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा कर सकते हो। आपको ऐसे होगा, बिजनेस अगर टिक गया तो आप कहीं भी आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम होने वाला नहीं है, आप फाइनेंशियल फ्रीडम महसूस कर सकते हैं। दुनिया में आप एग्जाम्पल देखो, बड़ा बड़ा शहर में जाओ, बड़ा बड़ा घर किसका है? बिजनेसमैन का। बड़ा बड़ा गाड़ी, अच्छा महंगा महंगा गाड़ी किसका है? बिजनेसमैन का। अच्छा अच्छा प्रॉपर्टी किसका है? बिजनेसमैन का। कभी आप देखा एक बढ़िया नौकरी वाला अच्छा घर, मन पसंद का हाई फाई घर बनाया, अच्छा प्रॉपर्टी किया, ये किया वो किया? क्या नहीं कर सकता है। या तो अगर किया किसी ने, या तो रिश्वत का पैसा होगा, या हराम का पैसा होगा, बेहलाली का पैसा होगा। इसीलिए क्या है, नौकरी में एक बस दाल रोटी खा गए। जिसका 2 लाख पेमेंट है, उसका 2 लाख का हिसाब से उसका लिविंग स्टैंडर्ड है। जिसका 1 लाख पेमेंट है, 1 लाख का हिसाब से लिविंग स्टैंडर्ड है। जिसका 10,000 पेमेंट है, 10,000 का हिसाब से लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ जाता है। ऑटोमेटिक कुल मिला के उसको रिटायरमेंट का टाइम बच्चे को कुछ देके नहीं जाए, बच्चे भी उसका दोबारा चालू करना पड़ेगा, जीरो से ही चालू करना पड़ेगा। तो नौकरी, बिजनेस, कोई भी स्किल सीखो, स्किल सीखे आप बिजनेस स्टार्ट करो तो सही। जिस दिन आप स्टार्ट करो आपको लगेगा स्ट्रगल 2-4 बार फेस किया, उसके बाद आप एक बार खड़ा हो गया, आप फिर पीछे घूम के नहीं देखने वाला। तो नौकरी का डिमेरिट्स और बिजनेस का मेरिट्स ये कंपेयर करके देख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना छोटा सा कंपेयरिंग वीडियो था, बिजनेस वर्सेस नौकरी। तो मैं भी नौकरी छोड़ के आया हूँ, मैं भी कंफर्ट जोन से बाहर निकल के आया हूँ। 75,000 पर मंथ पेमेंट छोड़ के मैं आके बिजनेस एक चालू किया हूँ, और लगता है अभी 3-4 महीने 5 महीने हो गया, बढ़िया खासा आ रहा है। स्टार्टिंग में स्ट्रगल तो होगा, आ रहा है बढ़िया। तो लगता है मेरा भी सक्सेस लगभग 90% हो गया कि मैं सक्सेस हो जाऊंगा। तो इसलिए कोई भी अगर अपना कंफर्ट जोन से निकलना चाहता है, तो आप कंफर्ट जोन से निकलने के लिए पहले स्किल सीखो, कोई भी स्किल एक सीखो। नौकरी में रहते हो आप, बढ़िया सा स्किल सीखो, उसमें साइड से स्टार्ट करो। आपको लगता है कि हाँ मैं कंफर्ट जोन से अभी निकल सकता हूँ, आप आराम से कंफर्ट जोन से एक बार निकलने का सोचो। जहाँ कंफर्ट है वहाँ, अरे मेरे को आराम है, आराम से नौकरी करूँगा, रिटायरमेंट करूँगा, आराम से घर में बैठूंगा, क्या करेगा बैठ के? वहाँ भी शांति नहीं है। दुनिया में जितना दिन जिंदा रहोगे कहीं शांति नहीं है। तो भाई आज के लिए इतना है। जय हिंद। अगर मेरा ये वीडियो से नौकरी वाला का भावनाओं पे आहत हुआ तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ।